नागौर जिले में लगातार कोरोना का विस्फोट देखा जा रहा है। जिला मुख्यालय से लेकर लाडनू कस्बे तक इसका असर देखा जा रहा है। बीते एक हफ्ते में लाडनू में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लाडनू कस्बा इन दिनों हॉटस्पॉट भी बना हुआ है। अचानक हुए इस विस्फोट के बाद चिकित्सा महकमा असमंजस की स्थिति में है। लाडनू में एक दिन पहले 14 पॉजिटिव सहित कुल सक्रिय कोरोना मरीजों का आंकड़ा 51 हो गया है। चिकित्सा विभाग ने अब तक कुल 2286 सैंपल कोरोना जांच के प्राप्त किए हैं। लाडनू में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 81 तक पहुंच गई है। हैं जो कुछ महाराष्ट्र से, कुछ दिल्ली से और कुछ यहाँ अपने लोकल लेवल पे जो जयपुर जिनका आना जाना रहा है उनकी वजह से ये केसेस वापस बढ़े हैं। तो अभी के जो टाइम टर्म कंडीशन है अभी वर्तमान की 46 एक्टिव केसेस है और अब तक हमने टोटल 2286 व्यक्तियों के सैंपल ले चुके हैं, जिनमें से हमारे पास 2217 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और 69 रिपोर्ट्स पेंडिंग चल रही है। लाडनू में जो संख्या बढ़ी है, डबल डिजिट में कोरोना पॉजिटिव निकल के सामने आए हैं और लगातार जब 2-3 दिन लगातार इस तरह के पॉजिटिव केसेस सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन ये मान के चलता है कि इसके हेतु, इसको रोकने हेतु अपन सख्ती से प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी के क्रम में हमने जिन जिन क्षेत्रों में, नगरपालिका क्षेत्रों में पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और उनमें हमने जीरो मोबिलिटी सख्ती से उसकी तो लाडनू कस्बा हॉटस्पॉट के रूप में उभरता नजर आ रहा है। डीडवाना से हमारे साथ नरपत जोया हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी इस खबर पर देने के लिए। नरपत, प्रदेश भर की ही अगर बात करें तो लगातार पिछले एक हफ्ते से आंकड़ों में वृद्धि देखी गई है। वहीं नागौर में अगर बात करें डीडवाना की तो लाडनू कस्बा इस इलाके में खासतौर से हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है। क्या आकलन है आपका स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए, ग्राउंड जीरो पर देखा जाए तो क्या लापरवाही नजर आ रही है? नियमों की पालना लोग नहीं कर रहे हैं जिस वजह से कोरोना का दायरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है? नरपत, देखिए आशीष, यहाँ लापरवाही की बात तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक बार अनलॉक के दौरान जो छूट दी गई थी प्रदेश भर में, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा है जो नागौर, एक तरह से नागौर कहूँ या लाडनू कस्बे की कहूँ तो उनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि शादी समारोह में कुछ लोग आते हैं और उनमें एक बंदा है जो कोरोना का संक्रमित आता है और अभी फिलहाल जो कोरोना का स्टेज है तो कहीं ना कहीं ऐसा स्टेज है तो पहले की तरह नहीं है। अभी जो एक परिवार में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति होता है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार के सभी लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टेज जो खतरनाक स्टेज है और ऐसे ही ऐसा मामला आया है, एक सप्ताह में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग एक साथ संक्रमित पाए गए हैं और उनके आसपास पड़ोस के रिश्तेदार उनमें भी संक्रमण फैला है। तो कहीं ना कहीं ये खतरनाक स्टेज है और लाडनू का प्रशासन की अगर बात करूँ तो प्रशासन ने यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाडनू में जीरो मोबिलिटी घोषित करके ज्यादातर नगरपालिका का ज्यादातर जो एरिया है उसको सील कर दिया गया है और कर्फ्यू जैसे हालात है। तो वही जो चिकित्सा महकमे की अगर बात करूँ तो चिकित्सा महकमा भी लगातार नजर बनाए हुए जी। जी, लेकिन नरपत, बाजारों में क्या नियमों की पालना प्रशासन ठीक तरीके से करवा पा रहा है? क्योंकि पहले आपने जब जानकारी भेजी थी तब ये बात भी सामने आई थी, खासतौर से नागौर के कुछ इलाकों में बाजारों में भीड़ के दौरान लोग जो है वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं लोग। हाँ, ऐसा कई जगह देखने में ये भी आया था कि जो लोग है भीड़भाड़ है वो उल्लंघन, जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो भीड़भाड़ है बाजारों में भीड़ उमड़ रही थी तो उसका खामियाजा ही अब भुगतने को मिलता है। हालांकि अब प्रशासन मुस्तैद हुआ है और अब जो है लोगों को भीड़भाड़ से रोका जा रहा है, लोगों को भीड़ में इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है और जो शादी विवाह जो इन दिनों में होने जा रहे थे उनमें भी जो भीड़ देखी जा रही थी उसमें जो 50 की लिमिट है वो उसको बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने पुख्ता निर्देश दिए कि पुख्ता उसकी पालना की जानी है, नहीं तो आने वाले दिनों में ये स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। इसको लेकर भी पुलिस और प्रशासन लगातार स्थिति बनाए हुए हैं और जो कल ये भी देखा गया था कि लाडनू पुलिस ने 40 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे जो बाजार में घूम रहे थे, बिना मास्क घूम रहे थे और जो शहर में गंदगी फैला रहे थे। कहीं ना कहीं जो यानी पीक सूंघ रहे थे उनके भी चालान काटे गए और 40 से ज्यादा वाहनों को सीज किया गया है। जी धन्यवाद नरपत, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।